फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, वैसे ही आपका मैथ्स के भी अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, जिसमें से लोगों को जो है उसका हमको बहुत यूज होता है, तो इसलिए हम लोग फिजिक्स में भी कैलकुलस वाले ब्रांच को अलग से थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो आता है वो होता है डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन है क्या बच्चों? पहली बात तो मैंने आपको बताया था, जब भी हम मिलते हैं या जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं आपको एक ही बात बोलती हूँ कि फिजिक्स जो है वो वही सारी चीजें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? मैम आपकी आवाज फिर से अटक रही। अभी भी ब्रेक हो रही है? यस मिस। यस मिस। मिस आप कुछ बोल रहे हो क्या? कैन यू हियर मी? अब आवाज आया मिस। आ रहा है? अब ब्रेक हो रहा है क्या वॉइस? नो मिस। ठीक है। सो एज आई सेड, एंड दिस इज द स्टेटमेंट व्हिच आई ऑलवेज यूज, दैट जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट डे टू डे लाइफ का जो भी फिनोमिना होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और उस चीज को समझने के लिए हम मैथमेटिक्स को एज अ लैंग्वेज यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम मैथमेटिक्स का एक पार्ट फिजिक्स के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। पहले ये समझो कि डिफरेंशिएशन है क्या, फिर बाकी की चीजें समझाऊंगी। डिफरेंशिएशन जो है वो चेंजेस, अगर कहीं पर कोई चेंजेस हो रहा है तो उस चेंजेस को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंशिएशन पढ़ा जाता है। इट इज रिलेटेड टू द चेंजेस। इफ देयर इज चेंज इन समथिंग तो वहां पर हमको डिफरेंशिएशन का यूज करना होता है, या डिफरेंशिएशन हमको उस चीज के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एग्जाम्पल को अच्छे से समझो। आप लोगों का नेचर है, आप लोग का जो बिहेवियर है, क्या वो सारे टीचर्स के सामने सेम होता है क्या? बोलो। कुछ टीचर्स से आप ज्यादा डरते हो, राइट? कुछ टीचर्स से आप ज्यादा डरते हो, जैसे मानसी मिस। कुछ टीचर्स से आप थोड़ा सा कम डरते हो, कुछ टीचर्स से आप फ्रेंडली होते हो, राइट? मतलब आपका जो बिहेवियर है वो हर टीचर के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, हाँ या ना? हाँ मिस। दिस इज वेरी ट्रू। मतलब अगर मेरा लेक्चर होता है तो आप एकदम डर जाते हो, नहीं पढ़ के जाना है, मैम बहुत स्ट्रिक्ट है ना? सो आपका बिहेवियर हर टीचर के हिसाब से चेंज होता है। मानसी मैम के हिसाब से चेंज होगा, एमबीसी सर के हिसाब से चेंज होगा, विजय सर के हिसाब से एक अलग होगा, या जो भी टीचर्स हैं उनके हिसाब से अलग अलग होगा, राइट? हाँ या ना? यस Yes. तो देयर इज अ चेंज इन योर बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू टीचर्स, ठीक है? देयर इज अ चेंज इन द बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू टीचर्स। इसी चीज को डिफरेंशिएशन बताता है। लिखते कैसे हैं? डी बाय डी ऑफ टीचर।
मतलब ये जो डी लिखा ना मैंने, दिस डी, ये डी इसको रीड ऐसे करते हैं, चेंज इन बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टीचर। समझ में आ रहा है? समझ में आया मैंने क्या कहा? ये डी बाई डी जो लिखा, इसको हम रीड कैसे करते हैं? चेंज इन बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो बच्चों, विथ टीचर रिस्पेक्ट टू चेंज इन, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टीचर। टीचर तो ये जो चेंज बताता है ना कि किसका चेंज हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसी को हम डिफरेंशिएट करना बोलते हैं। समझ में आया व्हाट आई सेड? समझा मैंने क्या कहा? यस चेंज इन बिहेवियर, किसका चेंज हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, उसी चीज को समझने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। समझ में आया बच्चों? यस मिस और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? ऊपर भी डी डालते हैं, नीचे भी डी डालते हैं। सो अगर अब जरा फिजिक्स पे आते हैं, समझो आपका ये बहुत बड़ा सा रास्ता है, यहाँ पर टेम्परेचर इस डिस्टेंस पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर कैसा लिखोगे? हर डिस्टेंस पे टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है, तो यू विल राइट डी टी बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स इज अ डिस्टेंस। सो क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे बच्चों? जरा माइक ओपन करके बोलो। चेंज in temperature with respect to change in distance. डिस्टेंस। समझ में आया? और इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बच्चों? डिफरेंशिएशन समझ में आया? क्लियर हुआ? यस मिस Yes, miss. ओके। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है dy बाई dx, इसका मतलब है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। X. चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन, X. समझ में आया डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्लियर हुआ? Yes, miss. डिफरेंशिएशन का मतलब सबको समझा? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा? लेट मी नो। जस्ट पिक अप। अगर किसी को भी नहीं समझा तो सब पूछ लो, किसका चेंज हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वो हमको डिफरेंशिएशन बताता है। तो जिसका हो रहा है उसको ऊपर रखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसको नीचे रखते हैं। इज दिस वेरी क्लियर? Yes, miss. Yes, miss. यस मिस कुछ जगहों पर आपको ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, बोलेगा डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलेगा? डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जिसको डिफरेंशिएट करने बोलेगा वो ऊपर आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा वो नीचे आएगा। इज दिस वेरी क्लियर? समझा? Yes, miss. Yes, miss. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ के ले लो। इफ यू हैव सम डाउट टिल हियर प्लीज आस्क। उसके बाद हम इसके कुछ रूल्स और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा अब ये बताओ, ये अगर ऐसा लिखा है dA बाई dB, इसका मतलब क्या है? बोलो बच्चों, क्या है इसका मतलब? अनम्यूट करो और बोलो। Change in A with respect to change in B. यस, इट इज चेंज इन A विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन B। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं डिफरेंशिएटिंग A विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग A विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू B. B।
क्लियर? ठीक है, चलो अब जरा कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ के ले लेते हैं। पहले जहां पे डिफरेंशिएशन लिखा है वहां पे लिखो, वहां पर ये टर्म लिख के लो। ये पहला पॉइंट स्टार मार्क डालो, ऐसा लिख डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, और उसके आगे ऐसे लिख दो। लिख रहे हो ना बच्चों? Yes, miss. उसके बाद दूसरी चीज लिखो, डिफरेंशिएटिंग मीन्स लिख रहे हो ना सब लोग? सेकंड पॉइंट, डिफरेंशिएटिंग मीन्स मैम कैमरा ब्लर है, ब्लर हो रहा है। कैमरा ब्लर है। Yes, miss. अब ठीक है? No, miss. There is some network issue here again. दिख रहा है क्या आप लोगों को? एकदम क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है। अब ठीक है? Yes. Yes. ठीक है, लिखो लिखो, डिफरेंशिएटिंग मीन्स finding change in something differentiating means finding change in something with respect to something. Differentiating means finding change in something with respect to something. Differentiating means finding change in something with respect to something. Done? Yes, miss. ठीक है, चलो जरा कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। Give the heading as properties of differentiation. Properties of differentiation. मैं जो लिख रही हूँ वो सबको दिख रहा है क्या? Properties Yes, of Yes, miss. differentiation. पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, समझो आप एक फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक चीज है जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, उसके अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट कैन बी एनीथिंग, 1 2 3 4। एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको मैंने ए बोल दिया, और दूसरी चीज है वो फंक्शन जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है जो कि एक्स पे डिपेंडेंट है। इस एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है कि ये फंक्शन एक्स पे डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? एफ ऑफ एक्स मीन्स फंक्शन विच इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, विच इज डिपेंडेंट ऑन किसके ऊपर डिपेंड करती है? X. वो एक्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में दो चीजें हैं। पहली चीज क्या है? ये क्या है? कांस्टेंट। पहली चीज क्या है? कांस्टेंट। और ये दूसरी चीज क्या है? ये एक फंक्शन है जो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन X. डिपेंड्स ऑन एक्स। ये दोनों क्लियर हुआ?
ब्रैकेट में क्या क्या है ये क्लियर हुआ? कांस्टेंट कैन बी 1 2 3 4 5 10 15 100 कुछ भी हो सकता है। मैंने उसको एक जनरल ए नाम दे दिया। और ये एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या क्या होता है? फंक्शन डिपेंड्स ऑन एक्स। ये क्लियर हुआ? Yes. 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 तब क्या करोगे? यहां पर आप क्या करोगे? ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लोगे, ठीक है? इसका डिफरेंशिएशन कुछ नहीं कर सकता। आपका फॉर्मूला बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अंदर सिर्फ एफ ऑफ एक्स रह जाएगा, ए बाहर आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? ये समझा क्या किया हमने? अगर एक कांस्टेंट और एक फंक्शन है और वो फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? दैट फंक्शन डिपेंड्स ऑन X. X. एक्स। फंक्शन डिपेंड्स ऑन एक्स, इसका मतलब ये है कि फंक्शन एक्स के हिसाब से चेंज होता है। तो जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर ले लोगे और डी बाई डी एक्स किस पे अप्लाई कर दोगे? एफ ऑफ एक्स पे। ये क्लियर हुआ सबको? Yes. Yes, miss. Yes, miss. ये पहली प्रॉपर्टी लिख के लो। लिख के लिया? Yes, miss. क्या लिख रहे हो? लिख रहा हूँ टीचर। लिख लो। हो जाए तो बताना, फिर एक एग्जांपल लिखती हूँ। हो गया? And miss, एक minute. नो मिस। ओके ओके। हो गया टीचर। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल देखो, मतलब मेरे बोलने का क्या था। समझो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है? डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये जो मेरा 2 है, दिस 2, ये मेरा ए है। दिस इज वेरी क्लियर? ये कांस्टेंट है। और ये जो एक्स स्क्वायर है ये फंक्शन है। किसका फंक्शन है? इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब इट्स अ फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन एक्स, राइट? समझ में आया? तो क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? ऊपर देखो, हमने ए को बाहर कर दिया था ना, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा? बोलो। एक्स। समझ में आया? Yes, miss. लिख के ले लो। अभी इसको भी सॉल्व करना हमको सीखना है। ये वाला पार्ट हम आगे जाके सॉल्व करना सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अभी सिर्फ हम लिखने का तरीका समझ रहे हैं। हो गया? यस मिस। Yes, miss. Yes, miss. ठीक है, नेक्स्ट। ये पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी सब लोग रीड करो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझो ऐसा कुछ दिया है, क्या करोगे? बताओ जरा, क्या करोगे? कौन बाहर आ जाएगा? 9. 9। 9 बाहर आ जाएगा और ये साइन एक्स ये अंदर रह जाएगा। मतलब हियर साइन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। समझ में आया? Yes, miss.
तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है और जो फंक्शन के साथ होता है वो अंदर रह जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी के साथ जाओ। इस एग्जांपल yes, कॉपी कर miss. लें। कुछ नहीं किया है, 9 और एक ये फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन साइन एक्स है, सो 9 बाहर ले लिया और डी बाई डी एक्स का फंक्शन हमेशा अंदर रहता है, तो साइन एक्स अंदर रह गया। समझे? No, miss. Can you repeat? I said, just see it भैया, a और एक फंक्शन है, साइन इज अ फंक्शन, मैंने आपको क्लास में बताया है, साइन इज अ फंक्शन, टेन इज अ फंक्शन, कॉट इज अ फंक्शन, दिस ऑल आर फंक्शंस, ऑपरेट फंक्शंस है ये सारे। सो साइन एक ऐसा फंक्शन है जो एक्स पे डिपेंड करता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 9 साइन एक्स है तो 9 कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख दिया और साइन एक्स को अंदर लिख दिया। यही तो करते आ रहे हैं ना, कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव के बाहर निकाल देते हैं और जो बचा हुआ एक्स के ऊपर जो डिपेंडेंट फंक्शन है उसको अंदर लिखते हैं। यही तो किया था ऊपर भी। क्लियर हुआ? Yes, miss. पक्का? No, miss. बोल बेटा, समझा? बोलो। Yes, miss. समझा। ओके, चलो लेट्स गो विद द सेकंड प्रॉपर्टी। अगर समझो दो फंक्शंस एक साथ और उसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, f1 x, उनके बीच में प्लस या माइनस साइन है, f2 x, तो ये डेरिवेटिव दोनों को मिलेगा। कैसे हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ f1 x, बीच में प्लस माइनस जो भी हो, डी बाई डी एक्स ऑफ f2 x। ये सबको समझा? Yes, miss. लिख के ले लो। एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसे दो फंक्शन दिए हैं, एक फंक्शन एक्स है दूसरा फंक्शन साइन एक्स है, तो क्या होगा? अभी देखा हमने, डेरिवेटिव दोनों को मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा dx अपॉन dx, ये डी बाई डी एक्स एक्स को भी मिलेगा, प्लस ये डी बाई डी एक्स किसको मिलेगा और किसको मिलेगा बच्चों? बोलो। Sin x. साइन एक्स। Sin x. Sin x. मतलब दोनों को डी बाई डी एक्स मिल जाएगा। अभी हम सॉल्व करना नहीं सीख रहे, अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टीज सीख रहे हैं कैसा होता है। लिख के ले लो, दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी। हो गया सेकंड प्रॉपर्टी। Yes, miss. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अगर जो समझो कि आप डेरिवेटिव कर रहे हो और वो दोनों फंक्शन, पहले वाले में क्या था, प्लस माइनस साइन था, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एक फंक्शन f1x है दूसरा फंक्शन f2x है, दो फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां पर क्या करोगे? ये dx अंदर जाएगा तो कैसे क्या करेगा? देखो पहले क्या करेगा, ये जो पहला वाला फंक्शन है ना उसको बाहर रख देगा और दूसरे वाले फंक्शन से जाके दोस्ती कर लेगा। फिर क्या करेगा, बीच में देयर विल बी अ प्लस साइन, फिर क्या करेगा, जिसको जो अंदर था वो बाहर आ जाएगा और जिसको बाहर रखा था अब उससे जाके दोस्ती करेगा। कैन यू सी दिस? समझ में आ रहा है फॉर्मूला? Miss, please repeat again. हाँ वेट,
आपको दिख रहा है क्या पहली बात मेरा स्क्रीन? हाँ मिस। Yes, miss. देखो यहाँ पर आप दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, उसके ऊपर मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ, डेरिवेटिव कर रही हूँ। होगा क्या? पहला वाला बाहर रहेगा, ये दूसरे वाले से पहले दोस्ती करेगा, बीच में प्लस साइन, फिर जिससे उसने दोस्ती की थी उसको बाहर रख देगा, अभी इसको बाहर रखेगा और पहले वाले को डिफरेंशिएट करेगा। समझ में आया क्या किया? यस मिस। Yes, miss. एग्जाम्पल, चलो जरा एग्जाम्पल करके ले लेते हैं। डी बाई डी एक्स, समझो ऐसा कुछ दिया है, एक्स साइन एक्स, ए फंक्शन, ये f1 है और ये f2 है। क्या करेगा बताओ जरा, अभी ऊपर से देख के बताओ क्या होगा। कौन बाहर आएगा पहले? X. x बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस, फिर क्या होगा बोलो, ऊपर देख के बताओ। Sin X. साइन एक्स। एक्स ऑफ एक्स, ये सबको समझा? Yes, miss. चलो ये लिख के ले लो फटाफट। हो जाए तो बताना। हो जाए तो लेट मी नो। Done, miss. डन। पहले ये तीनों प्रॉपर्टीज फटाफट Yes. मुझे याद करके दो, जल्दी करो, स्टार्ट लर्निंग। याद कर रहे हो ना सब लोग? यस टीचर।
switch on your cameras and learn. Cameras on करो. Switch on your cameras. I want everyone to switch on your cameras, please. सबको अलग अलग से इनविटेशन नहीं देने वाली हूं मैं. फटाफट तीनों प्रॉपर्टीज याद करके दो मुझे जल्दी, फिर मैं आगे की 3 और प्रॉपर्टीज सिखाऊं आपको. उसके बाद मैं कुछ 10 से 12 फॉर्मूलाज देने वाली हूँ. वो फॉर्मूलाज आपको 5 टाइम्स लिखना है और कल मतलब जब भी नेक्स्ट लेक्चर हो उसमें याद करके आना है. कर लिया सबने तीनों रीड? Yes, miss. चलो लेट्स गो टू फोर्थ प्रॉपर्टी. अब फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से समझना. ये प्रॉपर्टी सबसे टफ प्रॉपर्टी है. इसके बाद से जो तीनों चलेंगे वो थोड़ी टफ प्रॉपर्टीज है और समझने के लिए भी थोड़ी हैवी है. सो लेट्स गो टू फोर्थ प्रॉपर्टी. डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी हमने मल्टीप्लीकेशन सीखा, अब हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे. f1 ऑफ x ऑन f2 ऑफ x. इसको बहुत ध्यान से सीखो, बहुत ध्यान से समझो. पहले क्या करना है, जो f2 ऑफ x है नीचे, इसको साइड में लिख दो ऐसा, ठीक है. फिर d बाई डी एक्स जाएगा f1 ऑफ x के पास, बीच में पुट अ माइनस साइन. अब f1 ऑफ x को बाहर साइड में लिख दो. d बाई डी एक्स ऑफ f2 ऑफ x डिवाइड बाय ये जो f2 ऑफ x है ना, इसका स्क्वायर. ये फॉर्मूला है. देखो जरा ध्यान से क्या किया. d बाई डी एक्स ऑफ, अब ये दो फंक्शंस डिवाइड हो रहा है, दे आर डिवाइडिंग, राइट. क्या करोगे, नीचे वाले को पहले साइड में रखोगे, डिफरेंशिएशन जो है वो पहले वाले को दोगे, माइनस साइन. अब पहले वाले को बाहर रखोगे और डिफरेंशिएशन किसका करोगे, किसका करने वाले हो, f2x का. समझ में आया? द होल डिवाइड बाय जो नीचे है उसका स्क्वायर ले लोगे. इज दिस वेरी क्लियर? Yes, miss. एग्जाम्पल देखो. डी बाई डी एक्स ऑफ, ऊपर साइन एक्स रखा है, नीचे कॉस एक्स रखा है. दो फंक्शंस है, ये f1 है ऊपर वाला और ये नीचे वाला क्या है, f2 है. पहले क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, cos x को बाहर लेंगे. Cos कॉस x, एक्स को बाहर लोगे. डी बाई डी एक्स ऑफ sin साइन एक्स sin माइनस साइन. अब क्या करोगे, sin x को बाहर. sin x को बाहर. साइन एक्स को बाहर लोगे. डी बाई डी एक्स ऑफ Cos x, कॉस एक्स, cos द होल डिवाइड बाय cos x the whole cos square. x whole cube. यस. समझ में आया? Yes.
Yes. ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा, लिख के ले लो। मैम इसका कोई प्रूफ है क्या? नहीं, हम लोगों को प्रूफ नहीं सीखना है, हमको सिर्फ अप्लाई करने आना चाहिए। लिख रहे हो ना सब लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, miss. Yes. Yes. अच्छे से करो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं बहुत स्लो जा रही हूँ। मैम पेज राइट में लो ना। हुआ बराबर? अच्छा, आपके रिस्पेक्ट में राइट। अब ठीक है? हाँ Done. हो गया मिस। ये हो गया, आगे जाए। Yes, ma'am. हाँ Yes, miss. ma'am. फिफ्थ प्रॉपर्टी, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी जरा ध्यान से समझो। f इज अ फंक्शन ऑफ x। f क्या है? f किसके ऊपर डिपेंड करता है? f किसके हिसाब से चेंज होता है? बोलो। X f इज अ Okay. फंक्शन ऑफ x के हिसाब से। X. पर ये जो x है ना, ये x, ये भी किसी के हिसाब से चेंज होता है। ये होता है चेंज लेट्स से t के हिसाब से। क्या बोला मैंने? f x के हिसाब से चेंज होता है, और x किसके हिसाब से चेंज हो रहा है? T. किसके हिसाब से चेंज हो रहा है? t। वहां पर हम क्या करते हैं? फिर से बताती हूँ। f चेंज हो रहा है, f डिपेंड कर रहा है x पे, और जो ये x है ये भी किसी पे डिपेंडेंट हो गया है। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? x इज डिपेंडिंग ऑन t। अगर ऐसा कोई फंक्शन आता है तो हम क्या करते हैं? व्हाट वी डू, हम ये करते हैं कि पहले तुम इसको एज इट इज लिख दोगे, ठीक है? फिर क्या बोलोगे? ये तो हो गया। फिर बोलोगे ये x भी इतना शांत नहीं है, मल्टीप्लाई करोगे और बोलोगे, दिखोगे यहाँ पे, दिखाओगे कि जो x है वो भी किसके हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। पहले आप डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स करोगे, मल्टीप्लाई, फिर बताओगे कि ये जो x है वो भी किसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है। बोलो, इट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू DT. so your formula becomes like this. यहाँ पे आगे लिखना है ये x depends on t, x depends on variable t। ये लिख लो, फिर मैं इसका एग्जाम्पल समझाती हूँ। मैम यहाँ पे वेरिएबल t ही यूज करना पड़ेगा। नहीं, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, मैंने खुद यूज किया, मैंने खुद Okay, से ma'am. टी लिया, आप कोई भी ले लो चलेगा।
Done. एग्जाम्पल करें? चलो Ma'am, 1 minute. ओके Done, miss. Done, miss. let's do one example. D by dx of sin of x, और ये x अब सिंपल वाला x नहीं है, ये x किस पे डिपेंड करता है? बोलो। T पे. t T पे। सो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, अब ये d बाई डी एक्स ऑफ, पहले जैसा है वैसे का वैसे लिख लोगे, मल्टीप्लाई बाय dx dx upon dt. DT. Done. Done, miss. ठीक है, चलो अब ये दोनों प्रॉपर्टीज जो लास्ट की मैंने दोनों सिखाई, पहले वो फटाफट मुझे पढ़ के दो, जल्दी करो। पांचों प्रॉपर्टीज मुझे फटाफट याद करके दो, जल्दी फास्ट। कर रहे हो ना? Yes, कैमराज miss. ऑन करके करना है। Yes, miss. हो गया? No, miss.
So let's go to the last property. dy dx of f of g of x, इसका मतलब ये है f g पे डिपेंड करता है और g x पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है? f depends on g of x and g depends on x। समझ में आया? Yes, miss. इसका फॉर्मूला बन जाएगा, पहले f को क्या करोगे, g के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, df by dg, df by dg मल्टीप्लाई बाय dg by dx। यह आपका फॉर्मूला हो गया। इसका कोई एग्जाम्पल फिलहाल नहीं दूंगी, थोड़ा सा हायर लेवल का है। अगर f g पे डिपेंड करता है और g x पे डिपेंड करता है तो क्या करोगे, पहले f को g के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, मतलब f का चेंज g के हिसाब से देखोगे, मल्टीप्लाई बाय फिर g का चेंज x के हिसाब से देखोगे। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? क्लियर हो रहा है? Yes, miss. इसके ले लो, क्योंकि f g पे डिपेंड करता है इसलिए पहले f का चेंज g के हिसाब से देखा, और g x के पर डिपेंड करता है तो फिर g का चेंज x के हिसाब से देखा। लिख के ले लो। लिख लिया? No, Wait. miss. Wait. मिस हल्का सा लेफ्ट में लो ना, था मेरा। ठीक है, यस मिस। Done, miss. डन। यस मिस, डन। ओके, अब जरा अपना क्लासेस का जो नोट्स है उसके पेज नंबर 44 पे आओ तो। प्रिंटेड नोट्स पे आपके पेज नंबर 44 पे आ जाओ। यस मिस। लिया है? आ गया पेज नंबर 44 पे? Yes, miss. यस मिस। वहां पर कुछ फॉर्मूलाज दिया है, d by dx x raised to n is equals to n into x raised to n minus 1 दिख रहा है? मैम 44 पे तो मिस सिर्फ एमसीक्यू के आंसर और हिंट एमसीक्यू है। अच्छा, तुम लोग का पेज अलग है क्या? ठीक हाँ, है, मिस। एक मिनट, कोई मुझे, अच्छा देखिए, देख के बताओ कैलकुलस मिस आपके पेज में कहाँ 41 शुरू हो रहा है? नो 41 नहीं। 41 पे है? Yes, miss. 41. ठीक है, वहां पे कुछ 9 फॉर्मूलेज है, d by dx x raised to n n into x raised to n minus 1 दिख रहा है? 9th फॉर्मूला आपका d by dx of cosec x है, दिख रहा है? नहीं, miss. मैम 37 पेज नंबर पे। खोलो हाँ पेज मिस, नंबर 37। 37 पे। हाँ, miss. 37 पे. 9 फॉर्मूलाज दिखा सबको? हाँ यस Yes. मिस। वो 9 फॉर्मूलाज आपको अपने नोट्स पे लिखना है। Okay. ओके मिस। और वो 9 के 9 फॉर्मूलाज आपको इस तरीके से बाय हार्टेड होने चाहिए
कि अगर आपको किसी ने नींद में से भी उठा दिया तो आपको फॉर्मूलाज आना चाहिए। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? यस मैम। और ये 9 फॉर्मूलाज मैं ऑफलाइन लेक्चर में ओरल लेने वाली हूँ। ये 9 फॉर्मूलाज और ये 6 प्रॉपर्टी मैथमेटिकल्स का। जब भी ऑफलाइन लेक्चर होगा मैं इन 9 फॉर्मूलाज का ओरल लेने वाली हूँ। इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? Yes, yes. Yes, miss. प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी 6 सिखाई और ये 9 फॉर्मूलेस, ये मुझे याद करके चाहिए बाय हुक बाय क्रुक, क्योंकि इसके बिना डिफरेंशिएशन आना नामुमकिन है। Is this very clear to everyone? Yes, miss. So in the next lecture